अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम फिर से एक बार हाजिर हैं आप तमाम के लिए एक कोविड 19 की न्यू अपडेट लेकर। इस अपडेट में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि कोविड 19 और प्रेगनेंसी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम आज बहुत फॉर्चुनेट हैं कि मेरे साथ एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड गायनेकोलॉजिस्ट आज जॉइन हुई हैं, डॉक्टर अर्चना। डॉक्टर अर्चना मेरी क्लास फेलो भी हैं, मेरी एमबीबीएस में ये मेरी बैचमेट रही हैं एंड लेटर ऑन शी हैज़ डन वेरी गुड फॉर हरसेल्फ। उन्होंने जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई में काम किया है, वहाँ से उन्होंने अपनी एमडी की डिग्री की है। और उसके बाद में सृष्टि असिस्टेड एंड एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सेंटर में भी उन्होंने जो है पौंडीचेरी में काम किया है। इसके अलावा इंदिरा आईवीएफ सेंटर उदयपुर राजस्थान में भी उन्होंने काम किया है। और टीआरआईओ फर्टिलिटी सेंटर टोरंटो कनाडा में भी उन्होंने काम किया है। शी स्पेशलाइजेज इन फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज में वो स्पेशलाइज करती हैं। एट प्रेजेंट डॉक्टर अर्चना पूना में हैं। और डॉक्टर अर्चना अपने हस्बैंड के साथ पूना में हैं और दोनों भी यंग टैलेंटेड अपकमिंग डॉक्टर्स ऑफ पुणे हैं। डॉक्टर संदीप मोरकंडीकर, ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, ही हैज डन हिज पीजी फ्रॉम केवीएम मुंबई। और बाद में उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन अगेन कनाडा टोरंटो से किया है और बोथ ऑफ देम आर इन पुणे। हम जानते हैं पूना में भी कोविड का, महाराष्ट्र में तीन चार बड़े शहर जहां कोविड का बहुत असर रहा, उसमें से पूना एक इम्पोर्टेंट सिटी रही है। मैं डॉक्टर अर्चना से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि हमारे कुछ जो डाउट्स हैं कोविड और प्रेगनेंसी को लेकर, वो डाउट्स हमारे वो क्लियर करें। तो डॉक्टर अर्चना, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पिछली बार हमने देखा था कि पिछले बार कोविड जब आया था नया, तो इतनी सारी एएनसी मदर्स या प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कोविड ने नहीं किया था। लेकिन जी इस बार हम ये देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी कोविड इफेक्ट कर रहा है एंड देयर आर लॉट जी ऑफ डेथ्स एसोसिएटेड विद एएनसी एंड प्रेगनेंसी। तो जी इसकी क्या वजह है? व्हाट आर द फैक्टर्स यू थिंक? यस दैट इज ट्रू। अभी जो हुआ है, जैसे हम सभी देख रहे हैं कि सेकेंड वेव इज मोर डेंजरस एंड इट इज स्प्रेडिंग मोर फास्टर, जो पिछले साल की जो वेव थी उस हिसाब से। तो प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो इन्फेक्शन होता है दैट वी कंसिडर एज अ माइल्ड, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में जो इन्फेक्शन होता है उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है और उसकी सीवियरिटी ज्यादा होने के कारण कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर सिम्टम शुरुआत के 7 दिन में जो माइल्ड होते हैं, जैसे कोई माइल्ड फीवर है या कफ है, तो पीपल ट्राई टू इग्नोर इट कि नहीं, हमें सिर्फ मामूली बुखार है या मामूली कफ है। और जब सीवियरिटी ज्यादा बढ़ जाती है तब लोग अप्रोच करते हैं हॉस्पिटल। और प्रेगनेंसी में ये चीज इज मोर डेंजरस क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद बेबी ऑल्सो। और उसमें फिर प्री मैच्योरिटी के, क्योंकि हाइड्रोजेनिक डिलीवरी करानी पड़ती है और फिर प्री मैच्योरिटी के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इन द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इट बिकम्स मोर डेंजरस। ओके, तो मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में उसके पूरे सिम्टम्स बेबी पर भी आते हैं और मदर पर भी आते हैं और इट बिकम्स वेरी सीरियस। तो डेफिनेटली अर्चना, अगर कोई कपल है, यंग कपल है, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्लान करना चाहते हैं, और ये कोविड का एरा चल रहा है, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको रिगार्डिंग प्लानिंग अ प्रेगनेंसी इन दिस फेज? जी, ये भी बहुत जरूरी चीज है जिसको लोग डर के कारण प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर रहे हैं। पिछले साल से अगर हम देखा जाए तो मोर नंबर ऑफ फीमेल्स आर पोस्टपोनिंग द प्रेगनेंसी। बट जो भी हम रिसर्च डेटा देखते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, सो कोविड वैक्सीन या कोविड इन्फेक्शन का ऐसे फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड इफ वी हैव द वैक्सीन नाउ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें पहले वैक्सीन लेनी चाहिए, जो कि जो 2 डोजेज है। उसके बाद हम चाहे तो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, सो दैट मदर विल बी सेफ एंड इन लेटर ऑन बेबी ऑल्सो विल बी सेफ। या अगर आप फर्स्ट डोज भी लेते हैं उसके बाद भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। सो यू शुड टेक द वैक्सीन एंड देन प्लान द प्रेगनेंसी। As such, there are ओके, no impact of fertility
फ्रॉम द वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। ओके। इसमें एक अर्चना एक क्वेश्चन ये भी है कि जी। सपोज डेफिनेटली एक प्रेग्नेंट फीमेल है और वो चाहती है कि वैक्सीनेशन करवाएं, तो नंबर जी। वन कि वैक्सीनेशन की एडवाइस क्या है, और नंबर टू अगर वैक्सीनेशन के लिए किसी भी जी। प्रेग्नेंट फीमेल को जाना है तो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ वैक्सीन? इंडिया में दो है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जी। तो आपके हिसाब से वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कौन सी वैक्सीन को प्रेफर करना चाहिए? हमारे जो वैक्सीन है दोनों, एक जो है कोविशील्ड एंड अदर वन इज कोवैक्सीन। सो वन इज द किल्ड वैक्सीन एंड अदर वन इज द वेक्टर वैक्सीन, जो भी हम बोलते हैं। तो अभी इशू ये है कि जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिया ने प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए वैक्सीन अभी तक इशू नहीं करवाया है, क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी डेटा नहीं है। जो भी हमारे ट्रायल्स हुए अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड का, उसमें pregnant or breastfeeding females were not included. So we don't have any safety data regarding. That's why they are worried to give the vaccine. But if we see the overall worldwide data, और जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन और अभी कुछ दिन पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी ने भी ये नोटिस इशू की है कि हमें बेनिफिट्स और रिस्क इसमें डिसाइड करना है। वैक्सीन के बेनिफिट्स ज्यादा है क्योंकि इन्फेक्शन की सीवियरिटी इन प्रेग्नेंट फीमेल्स इज मोर, सो वी हैव टू प्रिफर द बेनिफिट्स ओवर द रिस्क। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल जिसका है एक्सपोजर ज्यादा है, जैसे अगर हम कंसिडर करते कोई भी हेल्थ वर्कर है जो कि अभी भी हॉस्पिटल में वर्किंग है, इट मे बी अ डॉक्टर, इट मे बी अ नर्स और एनीबडी हेल्थ वर्कर, सो शी हैज अ मोर एक्सपोजर, तो उसके लिए वैक्सीन इज मोर बेनिफिशियल। तो हमें उनके रिस्क फैक्टर्स और उनकी बाकी प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशंस है उनको देखकर डिसाइड करना है कि हाउ द वैक्सीन विल बी बेनिफिशियल टू दैट इंडिविजुअल, एंड इट इज अल्टीमेटली द फीमेल्स चॉइस कि हमें उनको प्रोज और कॉन्स एक्सप्लेन करके दे ओनली हैव टू डिसाइड हाउ दे वांट टू गो फॉरवर्ड फॉर इट। अच्छा, इसमें डॉक्टर अर्चना ऐसा कुछ है कि आप वैक्सीन इज मोर प्रेफरेबल इन द अर्ली ट्राइमेस्टर्स और मे बी वैक्सीन इज मोर प्रेफरेबल इन द लेटर ट्राइमेस्टर्स, इसका कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो कोई अभी तक रिसर्च डेटा ही नहीं आया कि हमने इस दौरान वैक्सीन दी तो हमें इस इफेक्ट आया, सो दैट वी विल नॉट बी एबल टू जज एट प्रेजेंट कि हमें उसमें किस ट्राइमेस्टर में देना मोर प्रेफरेबल रहेगा। So as we proceed with the vaccination, we may get the result about it. मतलब पंच लाइन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर जो है उसने इंडिया में प्रेग्नेंट फीमेल्स का के लिए वैक्सीनेशन को कंपलसरी नहीं किया है। जी नहीं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर वो हेल्थ वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, शी इज अ डॉक्टर या वो नर्स है या वो फ्रंट लाइन में कर्मचारी है, हेल्थ कर्मचारी है, तो उसने ये वैक्सीनेशन विद ड्यू कंसल्टेशन फ्रॉम द फिजिशियन एज वेल एज ऑब्स्टेट्रिशियन उन्होंने लेना चाहिए। जी, अभी तक तो डेटा ऐसा ही करता है, कहता है। ओके ओके। एक और इसमें सवाल ये आता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, जो मदर्स लैक्टेशन में है, उनका कोविड रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन या सिवियरिटी, या नंबर टू अगर ऐसे मदर जो लैक्टेटिंग है उसको अगर कोविड हो जाए तो वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करे नहीं करे, इसकी क्या गाइडलाइंस? ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स तो हम सबको ही पता है, तो उसको अगर हम कोविड से वे करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जितना अगर हम आइसोलेट कर सकते हैं न्यूबॉर्न को या फिर मदर को मास्क देकर, फेस शील्ड देकर अगर हम ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि न्यूबॉर्न में अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आज तक ऐसा डेटा आया है कि इट इज माइल्ड, मतलब उसके अभी तक तो कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं आए। So breastfeeding, mother can feed the baby because breastfeeding is more important for the baby. मतलब ये है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है तो अगर माँ को कोविड हो जाए तो बच्चे को बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं लोग, इस तरह का कोई ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस नहीं है। मेडिकल गाइडलाइंस ये बताती हैं कि बच्चों में बहुत माइल्ड कोविड होता है तो द बेबी शुड बी विथ मदर एंड द मदर शुड लैक्टेट।
न्यू yes, बेबी। yes, yes. लास्ट में डॉक्टर साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि इन एवरी हाउस वी आर हैविंग कोविड, हर घर में कोविड आ रहा है, जी, जी, एंड मेनी टाइम्स फीमेल जो होती हैं वो पैसिव होती हैं, क्योंकि वो बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं, जी, so it is जी, the males of the house or the youngsters of the house that are generally yes, bringing in the COVID in home. yes, तो yes, अगर घर में इस तरह से कोई अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और घर के किसी फैमिली मेंबर को कोविड हो जी, जाए, जी, जी, तो नंबर वन क्या स्पेशल केयर वो फीमेल के लिए सारे घर में लेना चाहिए, उस फीमेल ने भी लेना चाहिए। और नंबर टू, अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी हम्म, में इम्यूनो बूस्टिंग डाइट्स ऐसे कौन कौन से हैं ताकि प्रेग्नेंट फीमेल वो डाइट ले और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। जी। तो अगर घर में किसी को इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहली चीज तो वही हम करते हैं कि जिस बंदे को हुआ है उसको आइसोलेट कर दो, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल को अगर हम एक अलग जगह पर लेकर जा सकते हैं कि जहाँ पे आइसोलेट कर सकते हैं तो वो करो। और डिपेंडिंग ऑन देयर सिम्टम्स कि उनको किस तरह के सिम्टम्स है, अगर फीवर है, अगर कफ है, अगर वीकनेस ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी हमें जाकर अस्पताल में दिखाना चाहिए, क्योंकि घर पे बैठकर तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी फाइंड एनीथिंग, एनी सिम्टम्स लाइक दैट, or we feel that she may have caught the infection, so first of all we should go to the hospital and seek the doctor's care. And about the immunity boosting diets, जैसे हम in general pregnancy also we advise the same thing, जैसे फीमेल्स को all kinds of vitamin supplements हम देते हैं, आयरन है, फोलिक एसिड है, जिंक है, कैल्शियम है, वो तो प्रेगनेंसी में हम वैसे ही देते हैं, वो भी चलेगा। और आजकल जैसे समर है तो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑल्सो में डिक्रीज योर इम्यूनिटी, सो हमें ये ज्यादा एडवाइस से करना ज्यादा है। पानी जी, ओआरएस पी। जी, जी। तो फीमेल्स को ये एडवाइस करना है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के, दे शुड से हाइड्रेटेड, और जितना ज्यादा वो ओरल फ्लूइड्स ले सकती है दिन भर में वो ले। और एक जरूरी चीज है जो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं प्रेगनेंसी में, वो है एक्सरसाइज। जैसे आजकल हम सभी अगर कोविड या फिर इन जनरल ऑल्सो वी आर advising for the exercise so that it builds your immunity also and it builds your strength also. So exercise I will advise in the pregnant females also कि minimum 15 to 30 minutes का एक्सरसाइज जो है वो एडवाइजेबल है। जो नए लोग हैं उनको शायद इतना ना वो नहीं कर पाए, शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट, एंड देन दे कैन इंक्रीज। सो एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स इन boosting the immunity. Apart from that, all other things like regular sleep and a complete sleep for 8 to 10 hours is also important for the pregnant females. So all these factors may help in improving the immunity. और जो हम डाइट में ले सकते हैं, जैसे पालक ले सकते हैं, ब्रोकोली है, स्ट्रॉबेरीज है, जिसमें कि ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है कि जो हमें हेल्प करेंगे to fight this infection, so that we can increase in the diet which will help in boosting the immunity. जी, चलिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्चना, जी, आपने बहुत आपके टाइट शेड्यूल में से हमको वक्त दिया, एंड हम तवक्को करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जनरल ऑडियंस है, उनको आपकी ये सारी एडवाइस से कुछ फायदा हो। जी, जज़ाकल्लाह। thank you so much for having me.